हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको कराने जा रहे हैं। और ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है, ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहले कि आपको इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो होती है, जिसमें आपको अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। टोटल इसमें 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, और जो कि आपके पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। आपको पता ही इसमें आपका टोटल 3 यूनिट है, इसके अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर बनते हैं सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इससे पहले हमारी ना 6 क्लासेस अपलोड है चैनल पर, और ये हमारी 7 क्लासेस होने जा रही है। तो जो 6 क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन करा चुके हैं, उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वो सभी वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर हमारे पहले ही अपलोड है, फिर उसके बाद इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर कराने जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसकी क्वेश्चन का आंसर अपलोड है चैनल पर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखते चलिएगा, इसकी वीडियो देख लीजिएगा सभी की। और जो आपका क्वेश्चन सेकंड है, और आंसर आप देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट कराया गया है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इस क्वेश्चन का आंसर भी अपलोड है, तो वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर अपलोड है चैनल पर। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने करा चुके हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाएगा। और इसके बाद बाकी के भी क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर अपलोड है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इस क्वेश्चन का भी आंसर अपलोड कर दिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 9 का अपलोड नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 तक हमने बाकी के क्वेश्चन अपलोड कर दिए। इसके बाद जो आपके 7 से 8 क्वेश्चन बचते हैं वो अपलोड नहीं है। अगर आप चाहते हैं इन बाकी के क्वेश्चन जो बच रहे हैं उनकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सभी की एक एक करके वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर आपका 6 कराने जा रहे हैं वो हम आपको दिखा देते हैं उसका आंसर। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, विस्तृत विवरण दे। मतलब आपके पेपर में स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। तो देखिए, आप परिचय में क्या लिख सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को भाषण के संदर्भ में बुनियादी स्वतंत्रता देता है और अभिव्यक्ति संघ बनाना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, गरिमा आदि इन प्रावधानों को किसी के दायरे को समझना महत्वपूर्ण है। तो देखो, जो स्वतंत्रता क्या होती है कि जो मनुष्य है, व्यक्ति, उसको आने जाने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, अपनी गरिमा की स्वतंत्रता, अपने जीवन को जीने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं आपको प्राप्त की जाती है। तो इसके अंतर्गत आप कुछ अनुच्छेद है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार होता है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान है। जैसे अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो ये अनुच्छेद है, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के आपके अधिकार दिए गए स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग, और उसको बांटा गया है, ठीक है। तो जो 19 है उसके अकॉर्डिंग आपको 6 टाइप की स्वतंत्रता दी गई। तो कौन कौन सी है वो देखिए। आपके पेपर में भी ये भी आ सकता है क्वेश्चन की स्वतंत्रता का जो अधिकार के बारे में बताइए उनके अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो आप ये सब लिख सकते हैं अनुच्छेद, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि आपको अपने भाषण, आप कहीं पर भी अपनी बातों को रख सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता होती है। राज्य भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और भारत के हर व्यक्ति के लिए अभिव्यक्त है। मतलब कि जो राज्य द्वारा हर व्यक्ति जो स्वतंत्र है वो अपनी भाषण को रख सकता है, अभिव्यक्ति है, ठीक है। हालांकि राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, और राज्य प्रतिबंध भी लगा सकता है इस पर। अखंडता, सुरक्षा और हित के में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था का लिए देश की सार्वभौमिकता, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध के लिए उकसाने या अदालत के अवहेलना के संदर्भ में, मतलब कि कोई भी मैत्रीपूर्ण संबंध कर सकते हैं, अपराध के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो ये पॉइंट है। आपका सेकंड पॉइंट है सभा करने की स्वतंत्रता। राज्य प्रत्येक व्यक्ति को एकत्रित करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। मतलब सभा का मतलब हो गया कि जो अलग अलग व्यक्तियों को इकट्ठा करना, एक ग्रुप बनाना, एक सभा बनाना, ठीक है। तो ये राज्य द्वारा इसकी गारंटी दी जाती है।
बिना हथियारों के शांतिपूर्व एकत्रित हो, हालांकि ऊपर के रूप में उचित प्रतिबंध कर सकते हैं, देश की सार्वभौमिकता और अखंडता के हित में लगाए जा सकते हैं। और सार्वजनिक व्यवस्था मतलब कि देखो, जो बिना हथियार के होना चाहिए प्लस शांतिपूर्वक इकट्ठा किया जाना चाहिए, और देश की जो सार्वभौमिकता अखंडता को कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, और ये सार्वजनिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो आपका थर्ड पॉइंट है संघों, मतलब समितियों के गठन की स्वतंत्रता, मतलब कि जो समिति होती है उसका आप गठन कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र होते हैं। देखिए, फिर से राज्य की अखंडता, सुरक्षा और सार्वभौमिकता के हितों के प्रतिबंध लग सकता है। देश विदेशी राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, मतलब कि आप मैत्रीपूर्ण मतलब अच्छे संबंध भी बना सकते हैं अपने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, और उनके संबंध बना सकते हैं। प्लस जो ये स्वतंत्र देते हैं कि जो आपको कोई भी जो टैक्स या यूनियन बनाने का अधिकार हो, इन सबके ये सब आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। पुलिस बल अधिकारी का प्रतिबंध अधिनियम 1966 पुलिस कर्मियों को प्रतिबंध करता है, और टैग यूनियन का गठन, मतलब इनके द्वारा जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा इनकी गठन किया जा सकता है। संविधान संसद को अधिकार को प्रतिबंध करने वाले कानून को पारित करने की भी अनुमति देता है, कि मतलब संसद के अकॉर्डिंग जो भी कानून होते हैं, अधिकार होते हैं, उसको पारित भी किया जा सकता है संविधान के द्वारा। ठीक है। सशक्त बलों खुफिया सदस्यों के लिए राजनीतिक संघ बनाना, दूरसंचार प्रणाली के साथ कार्यरत व्यक्ति, मतलब कि जो आपको खुफिया जो राज होते हैं उसको अकॉर्डिंग जो राजनीतिक संघ भी बना सकते हो, दूरसंचार मतलब कि आने जाने की भी वो अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हैं व्यक्ति। आपका इसका 4 पॉइंट है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता रूप में आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब कि आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। भारत का नागरिक पूरे देश में स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है, भारत का क्षेत्र है, लेकिन इस अधिकार को सुरक्षा के आधार पर भी प्रतिबंध किया जा सकता है। आदेश या अनुमति जनजाति के हितों की रक्षा के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था या अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए, मतलब कि जो व्यक्ति है ना अपने हित के अकॉर्डिंग अपने राज्य के अकॉर्डिंग कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए। 5 पॉइंट है इसका निवास की स्वतंत्रता, मतलब कि आप कहीं पर भी अपना घर बना सकते हैं, मतलब कि जो होना चाहिए उस हिसाब से। भारत के नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है। देश हालांकि सुरक्षा जनता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, मतलब कि आप कहीं भी किसी भी देश में कोई भी भारत के नागरिक आप कोई से भी हिस्से में जाके रह सकते हैं। जो इसका 6 पॉइंट है पेशों की स्वतंत्रता, सभी नागरिक को कोई भी व्यापार या व्यापार करने का अधिकार है। पेशे व्यवसाय व्यापार या पेशा अवैध या अनैतिकता ना हो। साथ ही कानून राज्य को तकनीकी या से संबंधित कानून बनाने को से नहीं रोकता। व्यवसाय या व्यापार का अभ्यास करने के लिए आवश्यक पेशेवर योग्यता, मतलब कि आपको कोई भी व्यापार कोई भी कानून के अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन यापन के लिए व्यवसाय को अपना सकते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग उसमें योग्यता होनी चाहिए कि आप इस काम को करने में सफल हैं, तो आपको कानून द्वारा रोका नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो अनुच्छेद 19 की बात थी। अब देखिए अनुच्छेद जो 20 के अकॉर्डिंग क्या क्या कानून है उसको अकॉर्डिंग देखते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संदर्भ में नागरिक की सुरक्षा से संबंधित है। ये राज्य के खिलाफ व्यक्ति की 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब कि देखो कोई भी व्यक्ति कोई गलत कार्य करेगा उसके अकॉर्डिंग जो उसको सजा मिलेगी उससे संबंध रखता है ये कानून। ठीक है, कि जो मतलब राज्य द्वारा क्या क्या उनके सुरक्षा के अकॉर्डिंग 3 उपाय दिए गए वो बताया जाएगा। पूर्णव्यापी आपराधिक कानून, इसे पूर्णव्यापी आपराधिक कानून के रूप में भी जाना जाता है। विधान, इसके तहत किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो किया गया था एक समय जब अभिनिर्णय को कानून द्वारा अपराध के रूप में घोषित नहीं किया गया था। मतलब देखो इसके अकॉर्डिंग है कि जैसे कोई व्यक्ति उसको दोषी माना जा रहा है लेकिन वो कार्य उसने किया नहीं है तो उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपराधिक कानून को पूर्णव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। इस प्रतिरक्षा का उपयोग निवारण निरोध के प्रावधान के खिलाफ नहीं किया जा सकता और मुकदमे को भी कवर नहीं करता। कानून यह भी प्रदान करता है कि एक व्यक्ति से अधिक सजा के अधीन नहीं हो सकता। किए गए अपराध के लिए कानून द्वारा क्या निर्धारित किया गया है। तो देखो कानून ये भी आपको प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी सजा को अधिक नहीं किया जा सकता, ज़्यादा नहीं किया जाए, उसके अपराध के अकॉर्डिंग उसको देखा जाएगा, उसका निर्धारित किया जाएगा। दोहरा जोखिम,
यह इंगित करता है कि किसी व्यक्ति को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता एक से अधिक बार, मतलब कि कोई भी एक बार गलती कर दिया तो एक से ज़्यादा बार उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। कि कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मतलब खून ही कर दिया तो उसको एक ही बार सज़ा दी जाएगी, उसको बार बार सज़ा तो नहीं दी जाएगी, उसको दोहराया नहीं जाएगा। तो यही है। आत्म अपराध के खिलाफ निषेध, इसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया गया है, अपराध राज्य द्वारा अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जाएगा। मतलब कि कोई भी देखो, कोई भी व्यक्ति पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगाया जाएगा, डायरेक्ट हम आरोप नहीं लगा सकते, उसको अकॉर्डिंग उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाएगी उसको अकॉर्डिंग अदालत ही तय करती है। अब आपका अनुच्छेद 21 है, इसको अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या बताया जा रहा है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा राज्य इस लेख का दायरा विस्तृत है। मतलब कि देखो, अनुच्छेद 21 उसमें बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है, मनुष्य है, अपने जीवन यापन की स्वतंत्रता है, उसका कोई भी जो उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जाएगा, सभी उसको स्वतंत्रता प्राप्त होगी कानून द्वारा। दायरा और इसकी व्याख्या दशकों में कई बदलावों से गुजरती है। मतलब इसकी जो व्याख्या है, इसके दायरे है, उसके अकॉर्डिंग जो मनुष्य है उसमें कई सारी चेंजिंग आ सकती है। सर्वोच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में की। मतलब कि जो न्यायालय इसके द्वारा ये बताया जाए जो मनुष्य अपनी गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, यह एक अर्थ में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इस जीवन के अधिकार के बिना सभी अन्य मौलिक अधिकार अर्थहीन होंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है, क्योंकि किसी भी मनुष्य का जो जीवन है, अगर जीवन जीने का ही तरीका उसके पास नहीं है, उसका अधिकार नहीं है, तो बाकी सब अधिकार की वैल्यू ही क्या होगी, कोई नहीं होगी वैल्यू। तो यही महत्वपूर्ण है। यह वह लेख है जो एक पुलिस राज्य और एक संवैधानिक के बीच अंतर करता है। और ये सब ये पुलिस और एक संवैधानिक और राज्य के बीच में ये अंतर करता है इस लेख के द्वारा, राज्य के द्वारा भी। ठीक है। अब आपका अनुच्छेद आ गया 22। इसको अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या लिखना है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, उसको अकॉर्डिंग उसको सुरक्षा दी जाती है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह लेख नागरिक और गैर नागरिक दोनों पर लागू होता है। मतलब कि जो ये नागरिक है प्लस इस देश को नहीं है, उन दोनों पर लागू किया जाएगा। ये प्रावधान व्यक्तियों के मामले में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का विस्तृत करता है। गिरफ्तार करना, मतलब कि उनकी अकॉर्डिंग उनकी व्याख्या भी करता है उनको गिरफ्तार करने के अकॉर्डिंग। ये तस्वीर में एक व्यक्ति के गिरफ्तार होने के बाद आता है, ये एक मौलिक नहीं है। और ये जो एक व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लेते हैं उसके बाद आता है, और ये एक मौलिक रूप नहीं समझा जाता। नजरबंदी और गिरफ्तारी के खिलाफ अधिकार होते हैं। आपको अधिकार भी है कि इनको अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इस अधिकार के पीछे का विचार मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी को रोकना है। मतलब कि ये जो अधिकार है, आपको कोई भी जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसको रोकने का ये अधिकार है। इसके आगे आपका निष्कर्ष आएगा गाइस। तो देखते हैं निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बुनियादी मानव अधिकार है। भारतीय नागरिक उपनिवेश के खिलाफ संघर्ष विदेशी साम्राज्यवादी शासन से मुक्त होने की लड़ाई थी, और इसके लिए गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता को निर्धारित करने के लिए कानून के अनुसार कैसे जीना है, किसी भी व्यवसाय या व्यापार को अपनाना, खुलकर बोलना और व्यक्त करना, किसी भी हिस्से में घूमना और निवास कर देश का तथा सुरक्षा के साथ समर्थक जीवन जीने में समक्ष होने के लिए। मतलब निष्कर्ष में आपको ये लिखना है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी देश में घूमने की स्वतंत्रता, और आपको किसी के अकॉर्डिंग गलत कार्य हो रहा है उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, अपने व्यापार अपने काम धंधे करने की स्वतंत्रता, ये सारी आपको स्वतंत्रताएं प्राप्त है। तो ये आपको क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, प्लस हमने क्वेश्चन नंबर जो 7 इससे पहले ही वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 बनता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आंसर अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिए। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को बाय करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओनली आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।